अभी मैं आंध्र प्रदेश में भी विज़िट करके आया हूँ, करीब 3 महीना मैं रहा हूँ। और उसके जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ से मैंने देखा रियल इंडिया क्या है। वहाँ से मुझे पता चला कि जो भी वादे, जो भी दावे किए जाते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर के ही होते हैं। बाकी जो नीचा हमारा जो बेस, जो हमारा मेन फार्मर्स जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, हम खड़े हैं, विलेजेस जहाँ से खेती होती है और उनको सर्वाइवल में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और आज भी ऐसा सिस्टम मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि वी डिसाइड एट लास्ट मोमेंट जो हमें ज़्यादा पैसे देगा हम उसको देंगे और उनके घर में खाने को नहीं है। और मेरे साथ इस इलेक्शन को लेके 2-3 घटनाएं हुई कि मैं बीमार था, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गया मैं, और वो मेडिकल कॉलेज था, तिरुपति आई थिंक मेडिकल कॉलेज। तो उस मेडिकल कॉलेज की हालत का बस सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि मुझे प्यास लगी, मैंने पानी मांगा, वहाँ पर पानी नहीं मौजूद था। डॉक्टर्स थे, डॉक्टर ने इंटरटेन किया बहुत अच्छे से, डॉक्टर ट्रीट वेरी वेल, बट देयर नो वाटर फैसिलिटी इन मेडिकल कॉलेज इन तिरुपति। तो ये आपका हेल्थ का ये सिचुएशन है। जॉब्स का आप देख ही रहे हो, मैं खुद अभी जॉबलेस हूँ, जॉब ही कर रहा हूँ, दूसरी जॉब भी देखूँगा। और मेरी जो कंपनीज़ हैं, मेरा जो स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स दी है, मोदी विकसित भारत, मेरे 2 स्टार्टअप पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बट स्टिल आई एम फाइटिंग। मैं लड़ रहा हूँ, दिल्ली में मेरा वो स्टार्टअप है, मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे लापरवाही हो रही है, आप क्या? लापरवाही मैडम देखिए, जो हायर डिग्निटरीज़ पर है, अगर मैं कहूँ कि ये गलती पूरी मोदी की है तो ये कम्प्लीटली सही नहीं है। बट मोदी जी के बाद में जो उनके नीचे सिस्टम्स आ रहे हैं, उन्होंने जो स्कीम निकाला, उस स्कीम के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उसके बाद के जो आपका हायरार्की जो मेंटेन होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। सेम यही चीज़ स्टेट में मैं कहूँगा, सेम यही चीज़ आपके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं कहूँगा, लोकसभा की अगर आपने बात की है तो। कैसी प्रॉब्लम्स है हायरार्की में, जैसे करप्शन की कैसी बात प्रॉब्लम मैडम? आप सिंपल, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया होगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, अब तो शायद ऑनलाइन अप्लाई होता है, बट आज से कुछ टाइम पहले आप जाती थी तो आप सिंपल फॉर्म फिल करके सबमिट करती थी। वहाँ आपको जल्दी करवाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता होगा, आपने भी दिया होगा, मैंने भी दिया है, और उसके बाद आगे वो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम किया होगा। बट ये हमारे अब जो अथोराइज्ड अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल नो करप्शन, कोई करप्शन नहीं, करप्शन यहाँ से शुरू हो गया। तो इस तरीके की मेजर प्रॉब्लम हर जगह से। अगर स्टार्टअप इंडिया पे इस वक्त जो लोग, जो यंग जनरेशन जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनको स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपने टीवी पे आके माइक के सामने बोल दिया, बहुत अच्छे से बोल दिया, बट जब वो रियलिटी पे मैं जाता हूँ वो इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए, तो मुझे 13 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन में फंसा दिया जाता है। उसके बाद भी अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया तो मेरी कहीं ना कोई मिस्टेक निकाल दी जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि हाँ, आपको अगर एक्स अमाउंट का लोन देना है या आपको जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, तो इसमें से इतना अमाउंट पहले आप लेकर आइए, हम देखेंगे कि हाँ आप एलिजिबल हो करने के लिए। भाई अगर मैं एलिजिबल नहीं होता तो मैं इतना प्लान क्यों बना के लेकर आता? आपने मेरा टाइम भी ख़राब किया। अब ये तो मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, और अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें उसकी हालत भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, आप देख रहे हो। और सिंपल है, इसका सीधा सीधा ज़िम्मेदार हमारी जनता है। जब तक वो नहीं सोचेगी, जब तक वो नहीं समझेगी कि हाँ व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर वोट, हम वोट किस बेसिस पे दे रहे हैं। हमारे घर में नहीं है खाने को, लेकिन हम बाहर निकल के नेताजी बने हुए हैं। आज भी हमारे यूथ सिर्फ इसलिए खुश हो जाते हैं कि नेताजी के साथ एक सेल्फी हमने ले ली, हैशटैग नेताजी के साथ बिताए हुए अच्छे पल। तो ये तो दैट्स द नॉट गुड फॉर सर्वाइवल ना। सर्वाइवल के लिए आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्थ इंडिया की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? क्या आपको कुछ ऐसा फीलिंग? नॉर्थ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? आप जो भी आपको सेम। स्टेट गवर्नमेंट में मैम देखिए, मुझे तो ऑलमोस्ट सेम लगा, बट मुझे मेरे स्टेट का, उत्तर प्रदेश का ज़्यादा सही लगा कि वहाँ जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। वहाँ पे कैसा सिस्टम है? सिस्टम सेम ही है, मैंने बोला ना, सिस्टम सेम है, बस आप कुछ चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे कह सकते हैं। जैसे मैं अच्छे की बात करूँ
तो आई हैव अ लैंग्वेज इशू, आई डोंट नो तेलुगु लैंग्वेज, दैट्स वाई, इस वजह से हो सकता है। बट तेलुगु साउथ पीपल आर वेरी गुड एंड वेरी इनोसेंट, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ के भी अच्छे लोग होते हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। ये साउथ के बहुत इनोसेंट, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो मेरा कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, मैं सिर्फ 4 चीज़ों पे गवर्नमेंट को और उसके कामों को नापता हूँ: हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी। आप भी मीडिया से हो, आपको इसके बारे में बेहतर डेटा आपके पास होगा, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा हो। अब जैसे आपने हेल्थ सिस्टम को गिनवाया, तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया का हेल्थ सिस्टम कैसा है? मैडम, क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर है कि ज़रूरत है, प्राइवेट? बिल्कुल ज़रूरत है। कैसी ज़रूरत मैडम? आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट। लेकिन सर आपने रियलिटी देखिए, रियलिटी बिल्कुल हमेशा अभी पेश किया है मैंने, मैं बता रहा हूँ ना, चाहे वो मेरा स्टेट हो चाहे ये स्टेट हो। आप सिंपली, आपको किसी भी गवर्नमेंट की अगर रियलिटी चेक करनी हो तो आप उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाओ, उसके सरकारी स्कूल चले जाओ और उसके जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होता है आप वहाँ चले जाओ और उसके कोर्ट चले जाओ, वहाँ की रियलिटी आपको पता चल जाएगी। आपके स्पेस पे जो स्माइल है वो आपका सवाल का जवाब खुद ही दे रही है कि क्या रियलिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। अभी क्या क्या ज़रूरतें हैं, कहाँ पे नीड्स आएंगी? मैडम, ज़रूरतें अगर मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मुझे अगर इस लायक समझते हैं या मेरा स्टेट मुझे इस लायक समझता है, मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ नहीं एक आध नहीं बता सकता। मैं कैसे बता दूँ, क्योंकि मैं तो भी ट्रैवल पे आया हूँ, जा ही रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ें मैम बदली जा सकती हैं, की जा सकती हैं। आपके पास मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑलरेडी लोग काम करते हैं। आप उनके चीज़ों को सुन के जो ये राजनीति जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसको थोड़ी देर के साइड पे रख के आप डेवलपमेंट को सोचो कि हाँ, हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यूथ ही हमारे स्टेट को या कंट्री को खड़ा करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें विलेजेस के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा कि हाँ, शहर तो चमक रहा है बट जो गाँव में है वो क्या कर रहा है। उसका जीवन सिर्फ सुबह उठ के खैनी खाने से लेके और शाम में 7-8 बजे खैनी खा के फिर से सो जाने तक ही है। जैसे आपने यूथ की बात की, तो सर अभी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ऐसे लोग बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि असल में ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है मैडम, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही भ्रष्ट है, ख़त्म है मैडम, कुछ है ही नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम। कैसी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है मैडम? इसके लिए बहुत बड़ा लंबा डिबेट चलेगा, मैं तो जा रहा था, आपने मुझसे पूछा, बता दिया। बहुत ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, लोगों ने डिस्कशन किया है, लोगों ने किया है, बट इसको क्या है कि अगर आप पॉलिटिकल जामा पहना दोगे तो वो कभी भी नहीं सुधर पाएगी। आपको प्रैक्टिकल हो के हमारे पॉलिटिकल से हटके बताइए। नहीं, पॉलिटिकल से हटके ही मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं अपने स्टेट की बात करूँ एजुकेशन सिस्टम को, तो हमारे यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ, उनको ये चाहिए कि उनके पास जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके एजुकेशन के या हेल्थ के, उनके साथ वो सेपरेट मीटिंग करके प्लानिंग बना के एक अलग से अपना एक वो ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके जिसकी उनकी देखरेख में वो काम हो। आप मुझसे पूछ रही हो क्या उनको नहीं पता है कि हमारे स्टेट के स्कूल्स के क्या हालात हैं? जब भी पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, क्या हालात हो जाते हैं। आज के टाइम में हर बंदा सरकारी स्कूल में जॉब करना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एम्प्लॉय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना चाहता है, एज अ प्यून काम करना चाहता है, लेकिन अगर उसकी बीवी की डिलीवरी होगी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहता है। व्हाई? व्हाट्स द रीज़न? कहीं ना कहीं तो फेलियर है। वही एड्रेस कर रहे हैं, बताइए कहाँ पे लीक हो रहा है? मैडम, ये बताने के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ सिंपल कॉमन मैन। मैंने तो आपको बता दिया, आपने जो पूछा मैंने वो बता दिया। जैसे प्राइवेट सेक्टर से, अभी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में आप जाते हो तो ये लंबा बिल खींचती है प्राइवेट में। जी बिल्कुल। अगर वही सुविधा हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दें तो गरीब से कहाँ दे रहे हैं? देना चाहिए ना, उन्हें देना चाहिए। तो अभी आने वाली गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आपको लगता है कोई सुधार नहीं होगा। नहीं होगा। मेरा बच्चा भी आएगा, वो भी देखेगा नहीं हो रहा, जैसे चल रहा है चलता रहेगा।
थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स और खड़ी हो जाएंगी, जो डेवलपमेंट होगा वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होगा, नहीं होगा बाकी कोई नहीं, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब जैसे कि अब ये बट डेवलपमेंट हो सकता है अगर आप डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करोगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करोगे तो हो सकता है। जैसे कि अब हमारा देश कोविड से जूझ के ही आया है, तो उसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है उन फंडों का, उन फंड्स का क्या? मैं क्या बता सकता हूँ, ना मैं MP हूँ ना मैं MLA हूँ। आप जनता हो, आपको अवेयर रहना चाहिए ना। अवेयर हूँ मैं। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए गवर्नमेंट से। मैडम क्वेश्चन पूछने के बाद जेल भी तो जाना पड़ता है। सर आपका राइट बनता है ये। आप मैडम आई नो आई हैव अ राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ टीचर ऑफ लॉ एंट्रेंस। मैं लॉ के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, आई नो वेरी वेल। बट इस टाइम में जो प्रेजेंट सिनेरियोज चल रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन करने का अधिकार कहीं ना कहीं नहीं है। आप इतनी स्ट्रांगली कैसे बोल सकते हो कि नहीं है? मैं बस ऐसे ही बोल सकता हूँ कि आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर ये मेरी वीडियो कहीं ऊपर तक पहुँच गई, पता करो कौन है, मुझे निकाल के मेरे ऊपर भाई बता तेरा क्या। मैं कोई आज के टाइम में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमियाँ की हुई है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है, तो मेरी कमियाँ निकाल के मुझे चलो भाई लगाओ। अब जैसे आपने बताया कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, लॉ ग्रेजुएट हो आप, लेकिन अभी भी आप जॉब के लिए भटक रहे हो। मैं भटक नहीं रहा हूँ मैडम, मेरे पास जॉब है मेरे पास, बट दूसरी जॉब, उस जॉब की सेफ्टी नहीं है। जिस जॉब में हूँ उस जॉब की सेफ्टी नहीं है, दूसरी जॉब देखूंगा। अपार्ट फ्रॉम मेरे स्टार्टअप, मेरे 2 स्टार्टअप पेंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट आगे बढ़ा ही नहीं रही है पेपर। गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया पे उन्होंने कहा वो फंड प्रोवाइड करेंगे, बट वो पेपर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो हायर डिग्निटीज़ पे बैठे हुए हैं वो आगे लेके ही नहीं जा रहे हैं। MSME में आपने कहा आप इतना प्रमोट कर रहे हो, MSME में कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे खुद के अपने 2 स्टार्टअप में बता रहा हूँ ना, मेरे पड़े हुए हैं। एक IT सेक्टर से रिलेटेड है, एक ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड है, दोनों लटके हुए हैं। तो प्रमोट करने से और बड़े बड़े भाषण देने से, या बड़ी बड़ी तकरीरें करने से कुछ नहीं होगा। आप उसको रियलिटी में कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं बस सजेस्ट ये करूँगा कि नायक मूवी 2-3 बार देख लें, हमारी गवर्नमेंट, काम हो जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि ग्राउंड लेवल में करप्शन अभी भी है? बिल्कुल है, 110% करप्शन है। इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब पूरी तरह से तो खत्म होने से रहा, लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बताया ना, नायक मूवी दिखा दीजिए तो खत्म हो जाएगा, और क्या खत्म हो सकता है। देखिए कुछ आपके इंडिया में ही कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, करप्शन भी कम हुआ, एजुकेशन भी अच्छी हुई, हेल्थ सेक्टर भी अच्छा हुआ। उन स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके मिल के कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, आप एक डेवलपमेंट की एक अलग से टीम बना लीजिए अपने स्टेट में और उनके लिए काम करिए। उनके साथ आप जो कुछ फ्रीलांसर्स को जोड़िए, जो लोग जॉब की तलाश कर, जैसे आपके लेटरल एंट्री की बात उठी थी। लेटरल एंट्री तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हो जाती थी कि विदाउट UPSC क्लियर किए हुए आप लेटरल एंट्री वालों को बुला लो। बट आप स्टेट लेवल पे अगर चाहो तो लेटरल एंट्री के थ्रू, जैसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी को लेते हो तो 11 to 12 मंथ्स के लिए आप उनको लेके एक डेवलपमेंट का प्लान ले सकते हो, आप उनके साथ इम्प्लीमेंट की अलग टीम बना सकते हो। सब एक सिंपल सा मैं उदाहरण आपको दूंगा। हम एक कॉलेज में फेस्ट कराते हैं, अपना स्टूडेंट ही कराते हैं, वो फेस्ट कराने के लिए VC कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो पैसा नहीं दे पाएगा तो हम क्या करते हैं, हम स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करते हैं, फिर हम टीम बनाते हैं। सोशल मीडिया टीम हमारी अलग होती है, हमारी मैनेजमेंट टीम अलग होती है, हमारी इवेंट टीम अलग होती है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये टीम होने के बाद में फिर वो इवेंट हम पूरा करवा ले जाते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग टीम्स बना के और उसको आप अपनी निगरानी में, सिर्फ स्वयं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अपनी निगरानी में उसको देखें। अगर दिल्ली के स्कूल सुधर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के स्कूल क्यों नहीं सुधर सकते हैं? चलिए अभी भी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में DM SDM जाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, टीचर से इंटरेक्ट होते हैं और वहाँ का टीचर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा पैसा पहुँचता है और वो फिर से आके ज्वाइन कर लेता है 2 महीने बाद। क्या ये नहीं पता चलता है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को? तो उन सारे मुद्दों से हट के एक बार इस पर सोचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ मैडम लास्ट कंक्लूजन क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को अभी बहुत सुधार करना चाहिए? मैंने कहा नायक मूवी देख लें। कंक्लूजन का बेसिस मैडम देखिए ये है कि जो डेवलप कंट्री जैसे सिंगापुर एक टाइम में क्या थी,
सिंगापुर में सबसे ज़्यादा नशा होता था, सिंगापुर में सबसे ज़्यादा देह व्यापार होता था, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा अफीम एक्सपोर्ट की जाती थी। बट सिंगापुर ने क्या किया, एक बंदे ने, सिर्फ एक बंदा वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना और उसने सिंगापुर की तस्वीर बदल दी। इसी तरीके से आप दुबई का मॉडल देखें, दुबई में क्या था, सिर्फ रेगिस्तान था, पानी नहीं था वहाँ पे। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के शेख ने जब देखा कि उसका एक विजन था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और उसने उस पर मेहनत की। और जो पोर्ट आते थे वहाँ से, जो आपके जो शिप्स आते थे, उन शिप्स के ज़रिए उसने वहाँ पर उनको स्टे करने का, रुकने का अरेंजमेंट किया और वहाँ से बिज़नेस क्रिएट हुआ। वो बिज़नेस क्रिएट होते होते फिर उसने टूरिज़्म पर पढ़ा। वो टूरिज़्म पर पढ़ने के बाद में आज ये देखिए, जिस रेत पर खड़े होना मुश्किल था, उस पर उसने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा बना के खड़ी कर दी। पुलिस वहाँ की लैम्बोर्गिनी में जाती है, हमारी पुलिस 120 के ऊपर की गाड़ी उसकी भाग जाए, उससे चक्के निकल के बाहर आ जाए। तो एटलीस्ट हमारी सेवा करते हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे लॉयर्स, हमारे पुलिस, इनको तो एक इतनी अच्छी फैसिलिटी दे देना कि इनका भी दिल खुश हो जाए कि हाँ, हम भी करप्शन नहीं करेंगे भाई, गवर्नमेंट मेरे लिए इतना कर रही है, मेरे बच्चे के लिए इतना कर रही है।